औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बहन नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त महबूब आलम आफाकी मुजद्दिदी नक्शबंदी। सबसे पहले तो आपकी बारगाह में गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली मरतबा या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन बटन भी दबा दें। प्यारे बहन नाज़रीन, मैं आप की बारगाह में आज बहुत ही अनमोल हीरे की तरह बात करने वाला हूँ और बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ कि जो महीना चल रहा है, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इसकी 6 तारीख को 6 रजब को हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की नज़र न्याज की जाती है, उनका उर्स मनाया जाता है तमाम दुनिया में। और हिंदू पाक में तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पूरी धूमधाम से उनके आशिक, जो उनको चाहने वाले हैं, उनके जो मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, तमाम के तमाम उनकी नज़र न्याज करते हैं, उनकी यादगार मनाते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपके सामने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा का तारुफ करूँगा कि हुजूर कहाँ पैदा हुए और कैसे हिंदुस्तान में आए। तो वीडियो को आप पूरा देख करके जाएं कि बीच में न छोड़ दें। देखिए, हज़रत गौसे पाक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा का हम पर बहुत एहसान है। उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं, उन्हीं की बदौलत हमें आज कलमे की दौलत मिली, कुरान की दौलत मिली, हम दाखिल इस्लाम हुए। आज हम सीधे रास्ते पर हैं, हमने अल्लाह को पहचाना, किताबों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, शरीयत को पढ़ा, हदीस को पढ़ा। ये सब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की देन है। तो हम उनका तज़किरा करें, तज़किरा सुने, उसको जहन में उसको जानने की कोशिश करें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देख करके जाएं। वीडियो लंबा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत काम की बात है, थोड़े से वक्त में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आइए आपका वक्त न ख़राब करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा का जो असल नाम है, जो असली नाम है वो हसन है। आपके वालिद माजिद ने आपका नाम क्या रखा? हसन रखा। मगर अल्लाह ने आपको जो दुनिया में मशहूर किया वो मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर कर दिया। मुइनुद्दीन, मुइन का माना होता है मदद करने वाला, दीन की मदद करने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन की मदद की, हिंदुस्तान के अंदर दीन को फैलाया, दीन लोगों के अंदर बिठाया, लोगों को कलमा पढ़ाया, लोगों को दाखिल इस्लाम किया। और गरीब नवाज कहते हैं गरीबों को नवाजने वाला। अल्लाह ने आपको ऐसा सखी बनाया, अल्लाह ने आपको गैब से वो खजाने दिए कि आपने लोगों को नवाजा। जो भी अपने दिल में कैसी मुराद लेकर गया, आपने अल्लाह की दी हुई ताकत से उसकी उस मुराद को, उसकी उस हाजत को पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा गरीब नवाज सबिस्तान शहर के संजर में पैदा हुए, यानी कि जो आपका कस्बा था तो वो संजर था, इसलिए आपको संजरी कहा जाता है ना, ख्वाजा गरीब नवाज संजरी। तो ये संजर जो मुल्के इराक में तकरीबन वहाँ पर मौजूद है। तो जब आप बड़े हुए, यानी 14 साल के हुए, तो आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन अली रहमा इस दुनिया से कूच कर चुके थे, इनका इंतकाल हो गया था। फिर आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश की, आपको इल्म दीन सिखलाया, आपको आपने बड़े अच्छे अच्छे उस्तादों से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल किया। और तारुफ किया जाए, मगर मैं असली वजह बताना चाहता हूँ कि जो आपके पीर मुर्शिद हैं वो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा है। आपने उनसे बैत की, उन्होंने आपको बातनी और ज़ाहिरी ताकतें, कुव्वतें बख्शी और आपको वो गैबी और बातनी ताकतें दी कि इंसान सोच नहीं सकता। उलमा फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा इतने बड़े वली हो गए थे, इतने बड़े वली और मुत्तकी परहेजगार हो गए थे, उनके अंदर इतनी बातनी ताकत आ गई थी। अगर एक निगाह आप जमीन की तरफ देखते थे तो आपको तहतुस सरा तक दिख जाता था, और आप अपनी नजर आसमान की तरफ उठाते थे तो आपको अर्श आजम तक दिख जाया करता था। सुभान अल्लाह। आपके मीर मुर्शिद ने आपको ऐसी ताकत बख्शी अल्लाह की दी हुई ताकत से।
तो प्यारे प्यारे नाजरीन, और आप चंद दिन गालिबन 67 या 68 दिन हुजूर सैयदना गौसे आज़म अली रहमत के पास में भी रहे, उनसे भी आपने बातनी और ज़ाहिरी ताकतें क़ुव्वतें फ़ैज़ व बरक़ात लिए। और उसके बाद में आप अपने पीर व मुर्शिद के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। हज के मौके पर जब आप हज के अरकान पूरे करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जब आप बैठे तो बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है। तो नींद जब आती है, नींद का जब गलबा आप पर आता है तो होता क्या है कि हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, बेटा हसन, तुम अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त लेकर के हिंदुस्तान चले जाना और वहाँ दीन की खिदमत करना, वहाँ लोगों को दाखिल इस्लाम करना, वहाँ लोगों को कलमा तैयबा पढ़ाना। अब आप ख्वाब से बेदार होते हैं, अपने पीर व मुर्शिद से सारा माजरा बताते, ख्वाब बयान करते हैं। और उसके बाद में प्यारे प्यारे नाजरीन, आपके पीर व मुर्शिद आपको अपने हथेली से अजमेर शरीफ का नक्शा दिखा देते हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक जगह है अजमेर शरीफ, आपको इस जगह जाना है। ख्वाजा गनी नवाज अली रहमा, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा की हथेली से ही अजमेर शरीफ को पहचान लेते हैं, हिंदुस्तान के उस शहर को पहचान लेते हैं जहाँ पर आपको आना था। अब आपके पीर व मुर्शिद ने आपको इजाज़त दे दी और आप रवाना हो गए चंद मुरीदीन के साथ में। कुछ लोग का इसमें इख्तिलाफ है, यानी किसी ने 40 बताया, किसी ने कुछ बताया। बहरहाल चंद मुरीदीन आपके साथ में आपके हमरा थे। जब आप मदीना मुनव्वरा से चलते चलते जब हिंदुस्तान की जानिब मैं अहलो अयाल के साथ आप तशरीफ़ ला रहे थे, तो प्यारे प्यारे नाज़रीन, तो आप दातागंज हजवेरी अली रहमत के मज़ार पर आपने चिल्ला किया। फिर वहाँ से जब चिल्ला करते हुए जब अजमेर शरीफ की जानिब बढ़ रहे थे तो एक जगह पड़ती है पटियाला, आप वहाँ अपने मुरीदीन के साथ में ठहरे, आपने वहाँ क़याम किया। तो वहाँ का जो बादशाह था उस वक्त का, उसे पता चला कि एक फ़कीर बाहर से आया हुआ है, वो अपने मजहब की अपने दीन की बात बताता है। लोग हमारे दीन को छोड़ करके उस दीन को पकड़ लेते हैं, उस दीन में दाखिल हो जाते हैं। तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, वो इस बात से नाराज़ हुआ और फिर उसने उस बादशाह ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत को मारने की साजिश रची और कोशिश की कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत को कैसे मारा जाए। तो प्यारे प्यारे नाज़रीन, उसकी हर चनाकी और उसका हर दाव फेल हो गया। बहरहाल वो मारने के चक्कर में लगा हुआ, तो आखिरकार उसने बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि ऐसा करो कि उस फकीर की दावत कर दो, ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत की दावत कर दो। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत के पास में वजीर आया और उसने कहा कि हमारे बादशाह का ये तौर तरीका है कि जो भी बाहर से मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, आपकी बादशाह के महल में दावत है। तो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत कहते हैं कि हम फकीरों का क्या मामला महल में जाने का, अगर आप मेरी दावत करना चाहते हैं तो हमारा खाना यहीं पे भिजवा देना, सिर्फ हम खाना खा लेंगे। देखिए यहाँ पर गौर करें, सिर्फ हम खाना खा लेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत दावत कबूल कर लेते हैं। दावत कबूल करना क्या है? सुन्नत है, समझे? दावत कबूल करना सुन्नत है, किसी का दिल रखना सुन्नत है, और किसी का दिल रखना ये बहुत बड़ा सवाब है। तो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत इस पर अमल करते हैं, सुन्नत पर, और उसकी दावत कबूल कर लेते हैं। अब बादशाह का मामला तो उसने बड़े खुशबूदार लजीजदार खाने बनवाए और जिसमें तरह तरह के पकवान थे। जब दूसरे दिन जब वो खाना भेजने का जब नंबर आया तो बादशाह ने क्या किया, उस खाने में जहर मिला दिया। अल्लाह। जब खाना आने का जब टाइम हुआ तो इससे कब, यानी कि खाना आने से पहले जो रात थी, उस रात में जब ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत सोते हैं तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, और कहते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, जो कल को आपके पास में खाना आ रहा है उसमें जहर मिला हुआ है। अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इत्तला देते हैं, खबर देते हैं ख्वाब में आकर के। अब दूसरा जब दिन आता है, खाना आपके सामने पेश किया जाता है, तो आप एक चादर बिछवाते हैं और खाना उठवा करके थोड़ा उस चादर की तरफ उसका रुख कराते हैं और हुक्म देते हैं, ए जहर, तू खाने को छोड़ करके इस चादर पर आ जा। अल्लाह। अब खाने में से सारे का सारा जहर उस चादर पर आ जाता है। अब अल्लाह अकबर, आप जब सारा का सारा जहर चादर पर आ गया और जब खाना बचा, सिर्फ खाना ही बचा, तो आपने उस खाने को तनावुल कर लिया, उस खाने को खा लिया। ये बात पूरे शहर में, वहाँ पे पटियाला में मशहूर हो गई कि एक फकीर आया हुआ है, उसने बादशाह ने उसमें जहर मिला दिया था और उसने जहर को अलग कर दिया, खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो चादर वजीर अपने बादशाह के मकान पर लेकर के जाता है। अब मकान पर लेकर के जाके बादशाह के महल में जाकर के पूरा माजरा बताता है। अब ये बात बादशाह की माँ सुन लेती है। उस बादशाह की माँ कहती है कि मुझे शर्म आती है, मैंने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया, मैंने तुझ जैसे बेटे को जना,
और तू ऐसी हरकतें नीच हरकतें करता है। बादशाह का दिमाग गर्मी से फुल हो जाता है और कभी वो दीवार में सर मारता है, कभी कहीं सर मारता है। आखिरकार उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो जहर जो चादर में लिपटा हुआ था उस चादर को उठाता, उस जहर को पी लेता है। अल्लाह अकबर। उस बादशाह की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि एक फकीर आया हुआ है, उसने जहर खाने से जहर को अलग कर दिया और फिर वो चादर में पहुंचा दिया। फिर उस चादर के जरिए वो चादर बादशाह के महल में गई और बादशाह को इतना गुस्सा आया कि वो चादर का जहर बादशाह पी गया, जिसके जरिए से बादशाह की मौत हो गई। अल्लाह अकबर। जब पूरे शहर में उस इलाके में ये बात मशहूर हुई, फैली, तो अल्लाह अकबर उस बात की सच्चाई, यानी कि ऐसा सच्चा फकीर कि खाने से जहर को अलग कर दे, ये बात देख करके वहां के लोग, रिवायत मौजूद है, उलमा फरमाते हैं कि इतनी कसरत से लोग दाखिल इस्लाम हुए, इतनी कसरत से लोगों ने कलमा पढ़ा कि उस जगह पटियाला के 700 पंडित लोग थे। सुभान अल्लाह। तो जिस कौम के रहनुमा यानी बातिन रहनुमा थे उस वक्त वो, तो 700 हो तो उस कौम का आलम क्या होगा। जिस कौम के पंडित 700 हो तो वो आलम, वो कौम कितनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हुई होती। सुभान अल्लाह। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको कलमा पढ़ाया, 700 पंडितों को, उन्हें तौर तरीका बताया, शरीयत समझाई, कुरान हदीस का दर्स दिया, चंद दिन वहां रुके और फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें विलायत के मर्तबे अता किए और फिर उनके हवाले पटियाला कर दिया और आप अजमेर शरीफ आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत की अदना सी करामत है। और मैं आपको छोटी सी और बात बताता चलूँ, क्योंकि अगर करामात बयान करें तो ऐसे तो बहुत सा वक्त होना चाहिए। सिर्फ छोटी सी बात में बयान करके बात को ख़त्म कर दूँ। सिर्फ आखिरी बात और सुने कि एक मतलब जब आप अजमेर शरीफ में आ चुके थे, आपका पूरा क़याम हो चुका था, तो आप अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के लिए एक जगह जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आपकी पूजा कर रहे थे, कुछ लोग आपकी पूजा कर रहे थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज की जब उन पर नजर पड़ी तो आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम इस आग को पूजते हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम इसको खुदा मानते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत ने फरमाया कि जब तुम इसको खुदा मानते हो तो क्या तुमसे आज तक राजी हुई है। तो कहा ये तो पता नहीं, पता किया जाए। तो फरमाया, आप लोगों ने अर्ज की कि कैसे पता लगाया जाए। तो आपने फरमाया कि पता इस तरह से लगाया जाए, अगर ये तुमसे राजी है तो इस आग में को तुम गुजरो, अगर तुमसे ये राजी है तो तुमको कुछ नहीं कहेगी, ना तुम्हारे कपड़े जलाएगी, ना तुम्हारा रुआ जलाएगी, कुछ तुमसे टच नहीं करेगी। तमाम के तमाम लोगों में कपकपी तारी हो गई, सबके सब डर गए, सहम गए। अब ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत फरमाते हैं, देखो अगर तुमसे राजी नहीं है तो शायद ये मुझसे राजी है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत उस आग से निकल जाते हैं और वो आग ना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का कपड़ा जलाती है, ना रोंगटा जलाती है, ना बाल जलाती है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब लोगों ने देखा कि ये फकीर आग में से गुजर गया और हम इसकी मुद्दतों से पूजा करते आ रहे हैं, इसकी इबादत करते आ रहे हैं, क्या मामला है। अल्लाह अकबर। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, लोग देख करके हैरान होकर कहने लगे, ए अजीज, ए बुजुर्ग, ए अल्लाह वाले, ये बताइए कि हम इबादत तुम्हारी करें या इस आग की करें। तो आपने फरमाया कि ना मेरी इबादत करो ना इस आग की इबादत करो, इबादत उस रब्बे कदीर की करो जिसने आपको पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया। जब लोगों ने पूछा अल्लाह अकबर कबीरा और लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया। तो ऐसी बहुत सी करामात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत की मौजूद है। तो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत जब उस आग में से गुजरे हैं तो अल्लाह के करम से उस आग ने ना आपको टच किया, ना छुआ, कुछ नहीं किया। और जब लोगों ने इस बात को देखा और कहने लगे कि हुजूर हम इबादत आपकी करें या इस आग की करें, तो अल्लाह ऊपर आपने कहा कि ना मेरी इबादत करो ना इस आग की करो, उस की इबादत करो जो इसका भी खालिक है, जो मेरा भी खालिक है, जो तुम्हारा भी खालिक है। उस रब की इबादत करो जिसने तमाम कायनात को बनाया है। अब लोगों को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम किया और तमाम की तमाम वो बस्ती जो आग की पूजा करती थी कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जाती है, कलमे की दौलत उनके सीने में आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत की करामतें हैं। तो प्यारे प्यारे नाज़रीन, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूँ कि आप ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत की नज़र नियाज आने वाली 6 रजब को ज़रूर करें और उनसे अक़ीदत रखें, उनसे अपनी हाजात पेश करें। इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत हमारी आज भी इबादत को, यानी कि आज भी हमारे हाजात को सुनते हैं और वो हमारी हाजत को पूरा करते हैं। तो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा बोलना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो इस्लामी भाई हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।